Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 6. The name of the chapter, The 100 Dresses 2. In last lecture, I have completed page number 73, and in page number 74 I have completed first paragraph up to shoes. Now let's go ahead. Goodness, wasn't there anything she could do? तो गुडनेस अच्छी बात है. wasn't there anything she could do, अभी ऐसी कोई चांस नहीं था कि वो कुछ कर सकती थी. If only she could tell Wanda, she hadn't meant to hurt her feeling. वो ऐसा कहना चाहती थी वंडा से मिलकर कि भाई हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि आपकी जो फीलिंग है उसको हर्ट होए, ये उसको बताना चाहती थी. ओके, तो उसने सोचा कि भाई मुझे और कुछ नहीं करना, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे अभी क्या करना है, वंडा को मिलकर ये बताना है कि भाई हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपकी फीलिंग को हर्ट करना. शी टर्नेड राउंड एंड स्टोल अ ग्लेंस एट पेगी. वो पीछे घूमी और पेगी के सामने देखती है. बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने ऊपर देखा ही नहीं, यानी मेडी के सामने देखा ही नहीं. शी सीम्ड टू बी स्टडी हार्ड, जैसे वो बहुत ही स्टडी कर रही है, यानी उसका ध्यान पूरा स्टडी में था, उसने मेडी के सामने देखा नहीं. वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मेडी हैड टू डू समथिंग. लेकिन मेडी ने सोचा कि अगर पेगी को गलत लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन हाँ मुझे तो कुछ करना है, यानी उसको तो रियल में बहुत ही गलत लगा है और ये उसकी जो गलती हो गई है उसको रेक्टिफाई करना है, उससे माफ़ी मांगनी है, ऐसा उसने सोच लिया. सी हैड टू फाइंड वंडा पेट्रोक्स, उसने सोचा कि मैं वंडा पेट्रोक्स को फाइंड आउट कर दूँ. मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद अभी तक वो नहीं गई हो, यानी अभी तक वहाँ ही हो. मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर, शायद पेगी मेरे साथ ये हाइट्स, यानी जो बोगन हाइट्स जहाँ पर ये वंडा पेट्रोक्स की रहती थी, तो ये मेडी सोच रही कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन शायद ये पेगी उसके साथ आए भी सही और नहीं भी आए, लेकिन उसने डिसाइड कर दिया था कि उसको तो जाकर वंडा को मिलना ही है, उसको रोकना है. अगर पेगी साथ में आई तो भी ठीक, अगर नहीं आएगी तो भी वो अकेले जाने के लिए भी रेडी थी. ओके, तो उसने सोचा कि मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वंडा सी हैड वन द कॉन्टेस्ट. और वो लोग वहाँ पर जाकर जैसे वंडा को इन्फॉर्म करना चाहते थे कि भाई आपने वो कॉन्टेस्ट जीत ली है. कि कौन सी कॉन्टेस्ट, ये जो 100 ड्रेसेस वाली जो कॉन्टेस्ट थी, जिसमें ये जो वंडा पेट्रोक्स थी उसने जो 100 ड्रेसेस बना कर दिए थे, तो उसका नंबर आ गया है. That they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. तो वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये जो वंडा है वो स्मार्ट है और उसे जो ड्रेसेस बनाए वो ब्यूटीफुल है. वंडा बहुत ही स्मार्ट है और उसने जो ड्रेसेस बनाए वो सब कैसे है, ब्यूटीफुल है. ऐसा कौन सोच रहे थे, ये पेगी और मेडी. यहाँ पर ओनली मेडी सोच रही है कि भाई उसने जाकर बताना है कि भाई तेरी जो कॉन्टेस्ट है उसमें तू जीत गई और तू रियल में बहुत ही स्मार्ट है और तेरे जो 100 ड्रेसेस तूने बनाए वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा वो बताना चाहती थी. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो मेडी थी वो अपने आप को दुखी फील करती है. वो सोचती कि मैं वंडा को मिलूँ, वंडा को इन्फॉर्म करूँ कि हमारी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपकी फीलिंग को हर्ट हुए. ओके, तो इस तरह से वो सोचकर वो पेगी के सामने देखती है, लेकिन पेगी ने ऊपर अपनी आंखें उठाकर मेडी के सामने देखा नहीं, और जैसे वो पढ़ाई में बहुत ही बिजी थी
उसने सोचा कि शायद पेगी को बैडली फील करती या नहीं, यानी पेगी को गलत लगा या नहीं लगा मुझे इससे नहीं देखना, लेकिन मुझे कुछ करना है। ओके, मुझे वंडा पेट्रोक्सी को फाइंड आउट करना है। शायद ये जो पेगी हो मेरे साथ, ये जो बोगन हाइट्स थी वो क्लाइंब करे कि नहीं करे, वो वहाँ पर जाकर वंडा को मिलना चाहती थी, उसको बताना चाहती थी कि भैया कॉन्टेस्ट तू जीत गई है और तू बहुत ही स्मार्ट है और तेरे ड्रेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो उसको बताना चाहती थी। ध्यान रखो, व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, दोपहर में जब ये स्कूल डिसमिस यानी मॉर्निंग में जब स्कूल स्टार्ट होती है, दोपहर में क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, यानी एक शिफ्ट कंप्लीट हो गई। शिफ्ट कंप्लीट हो गई तो क्या होगा, सब बच्चे अपने अपने घर जाएंगे। तो एट दैट टाइम जब ये दोपहर में स्कूल कंप्लीट हुई, यानी स्कूल कंप्लीट हुई, तो पेगी ने कहा विथ प्रिटेंडेड कॉजलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। तो जैसे पेगी ने मैडी को कहा कि एकदम प्रिटेंडिंग, यानी जैसे ढोंग करते हुए, चलो हम जाकर चेक करते हैं कि वो बच्ची ने टाउन छोड़ दिया कि अभी तक वो टाउन में ही है, यानी यहाँ से गई नहीं है। चलो हम जाके चेक करते। चेक करने का मीनिंग, सी इज़ रेडी टू गो बोगन हाइट्स, जहाँ पर वो वंडा पेट्रोक्सी रहती थी, वहाँ पर जाने के लिए जैसे पेगी क्या थी, रेडी थी, हम चलो वहाँ चलते और चेक करते हो, उसने सामने से कहा। सो पेगी हैड द सेम आइडिया। तो मैडी को ऐसा लगा कि सही बात है, पेगी को भी मेरे जैसा ही आइडिया आया। मैडी ग्रोल्ड, पेग वॉज रियली ऑल राइट। ओके, मैडी को ऐसा लगा कि पेग वॉज रियली ऑल राइट, पेग रियल में ऑल राइट है, उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पेगी ने सामने से कहा कि हम चलो जाकर चेक करते हैं कि वो लड़की ने टाउन छोड़ दिया कि अभी तक टाउन छोड़ा नहीं है। ओके, यानी वो जाने के लिए, यानी वंडा के घर जाने के लिए वो रेडी हो गई। तो जिसकी वजह से ये मैडी को ऐसा लगता है कि रियल में पेग एकदम राइट है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड बोगन हाइट्स। ये दोनों लड़कियाँ फटाफट क्लाइंब करते करते वो बोगन हाइट्स पर पहुंच गई। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। तो यहाँ पर डैम और डिस्मल कम नहीं है, वेट और सेड। ये जो टाइम था वो बात की है, नवंबर आफ्टरनून का टाइम था, हवा बहुत ही वेट यानी गीली थी, और जो टाइम था दोपहर का, यानी वो दोनों सेड थी, उदास थी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि उनकी वजह से ये जो वंडा पेट्रोक्सी है वो जैसे चली गई है। तो वो दुखी भी थे। हवा वो फटाफट क्लाइंब करके बोगन हाइट्स पर पहुंच जाती है। ओके, और जैसे ये एक पार्ट ऐसा था कि वहाँ फॉरबिडन है, वहाँ पर हवा जैसे मनाई थी, वहाँ पर जो हवा थी वो एकदम कैसे थी, गीली थी, वेट थी, और सब लोग उदास थे। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रिफली, लास्ट में पेगी ने एकदम ग्रिफली कहा, वेल एटलीस्ट आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन और हर नेम। हाँ, मैंने आज तक कभी उसको फॉरेनर नहीं कहा है और उसके नेम पर मैंने कभी कोई मजाक नहीं किया है। कौन बता रही है? पेगी। किसको बता रही है? मैडी को बता रही है। इनफैक्ट वो कहना चाहती है कि मैंने तो आज तक कभी भी ये जो वंडा पेट्रोक्सी है उसको नाम पर कभी भी मैंने टीज नहीं किया है। ठीक है, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वेर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसको सेंस नहीं है, हम जो उस पर ये फ़न करते, मजाक करते, मस्करी करती है, ये बात को वो समझ सके, इतनी उसमें सेंस है, वो हमें पता ही नहीं था। आई थॉट सी वॉज टू डम, मैं तो सोच रही थी वो डम यानी पागल है। एंड घी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ। ओके, हम तो समझ रहे थे कि वो पागल है, लेकिन देखो उसने कितनी अच्छी तरह से ड्रॉ किया। इनफैक्ट वो भी तारीफ़ करना चाहती है कि हम जिसको पागल समझ रहे थे, लेकिन उसकी ड्राइंग रियल में अच्छी है, कि जिसकी वजह से आज जो कंटेस्ट है उसमें सी गॉट द प्राइज़।
वो फर्स्ट नंबर आई, उसका रैंक आ गया, यानी जिसको हम पागल समझते थे वो पागल नहीं है। ओके, मेडी कुड से नथिंग, मेडी ने कुछ नहीं कहा, वो ये पेगी की बात को क्या कर रही थी, सुन रही थी। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वंडा, उन दोनों का मन में एक ही होप थी कि वो किसी भी तरीके से वंडा को क्या करे, फाइंड करे, वंडा को ढूंढ ले। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वेर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। तो ऑल सी होप्ड, वो दोनों ऐसा सोच रहे कि वो वंडा को फाइंड करे। सी वॉन्टेड टू टेल हर, वो उसको कहना चाहते थे कि हम आपके साथ जो किया हमने उसकी वजह से हम सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, एंड पिक्ड अप हर, उसको पकड़ के यहाँ लेकर जाए। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज, और इस तरह से उसको स्कूल में लेकर आए तो जो स्कूल वाले सब है वो सोचेंगे कि भाई कितनी वंडरफुल है, वो कितनी क्लेवर है कि इसका नंबर आया। ओके, एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एनीबडी वुड बी नाइस, और हम उसको समझाएंगे कि भाई आप यहाँ से कहीं पर नहीं जाओ, अभी सब क्या होगा, अच्छा होगा। इन शॉर्ट वो माफ़ी मांगने के लिए रेडी थी और ये वंडा को दूसरे सिटी में शिफ्ट होने से वो रोकना चाहती थी। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो और पेगी यानी मैडी और पेगी अभी कोई अच्छा नहीं है, अगर उसको साथ कोई जैसे इसको टीज़ करता है तो उसके सामने वो फाइट करेंगे, यानी कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत अभी होगा नहीं। उसके लिए पेगी और मैडी दोनों रेडी होते हैं कि भाई हम अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए हम फाइट करेंगे। ओके, यानी आज के बाद किसी के साथ कुछ गलत होगा नहीं, ऐसा वो क्या करती है, सोचती है। द टू गर्ल हरीड ऑन, वो दोनों गर्ल्स फटाफट, टू गर्ल्स यानी कौन, पेगी और मैडी, दोनों फटाफट कहाँ पर पहुँची, बोगन हाइट्स पर। दे होप्ड टू गेट टू टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क, वो सोच रहे थे कि हम फटाफट अंधेरा हो उससे पहले हम वहाँ पर क्या करें, पहुँच जाए। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोक्स लिव सेड मैडी, मैडी ने पॉइंटिंग टू अ लिटल वाइट हाउस, एक छोटा वाइट हाउस था, उसको पॉइंटिंग करते कहा कि मेरे ख्याल से ये जो वंडा पेट्रोक्सी है वो यहाँ पर रहती होगी, यानी एक जगह खड़ी है और वहाँ से पॉइंटिंग करके बताती है कि शायद ये जो लिटल वाइट हाउस है वहाँ पर ही ये वंडा पेट्रोक्सी रहती होगी। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे, जो बीच में बहुत सारा जो ग्रास था वो रास्ते में क्या हुआ था, स्टक अप था। ओके, लाइक थिन किटेंस, जैसे छोटे छोटे किटेंस है, किटेंस यानी बिल्ली के बच्चे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटल यार्ड लुक्ड सेबी बट क्लीन, उसके आसपास जो एरिया था वो एकदम सेबी यानी अच्छा नहीं था लेकिन क्लीन था। क्लीन किसकी तरह, कि ये बता रही है कि ये जो वंडा थी वो कपड़े अच्छे नहीं पहनती लेकिन जो भी कपड़े पहनती थी वो क्लीन पहनती थी, यानी ये उसके साथ कंपेयर करती है कि ये एरिया अच्छा नहीं है लेकिन क्लीन है, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है। ओके, इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वंडास वन ड्रेस, और फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वो उसके ड्रेस के बारे में सोचती है कि उसका ड्रेस वो फेडेड कलर था, ब्लू कॉटन ड्रेस था और वो भी फेडेड था, सेबी एकदम अच्छा नहीं लगता था बट क्लीन, लेकिन वो ऑलवेज क्लीन रखती थी। इन शॉर्ट उसमें कभी भी कोई भी डर्ट नहीं होती थी, यानी इन शॉर्ट वो भले आयरन नहीं करती थी, एक ही कपड़ा वो बार बार पहनती थी लेकिन वो कपड़ा कभी गंदा नहीं होता था, उसमें कभी भी कोई डस्ट नहीं होती थी, कभी कोई कचरा नहीं होता था। इन शॉर्ट वो डेली उसको क्या करती थी, अच्छी तरह से क्लीन करती थी। तो इसी तरह से ये उसका जो घर के आसपास जो यार्ड था वो यार्ड को देख कर बोले कि ये यार्ड अच्छा नहीं है लेकिन क्लीन है। ओके, क्लीन क्यों है, क्योंकि ये जो वंडा पेट्रोक्सी वो यहाँ पर रहती थी और उसकी हैबिट थी, वो अपने कपड़े भी जैसे वो क्या करती थी, उसके कपड़े अच्छे नहीं होते थे लेकिन ऑलवेज क्लीन होते थे। तो इसी तरह से ये जो यार्ड है ये एकदम अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी क्लीन है, यानी ये उसकी हैबिट को ध्यान में रखकर वो कहती है कि यहाँ पर डेफिनेटली ये वंडा पेट्रोक्सी रहती होगी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, लेकिन ये घर के आसपास देखकर हमें लग नहीं रहा था
कि यहाँ पर कोई रहता होगा, यानी आसपास कुछ नहीं था, सब एकदम शांत एरिया था, यानी आज यहाँ पर कोई इंसान रहता होगा ये लग नहीं रहा था। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर। पेगी ने फॉर्मली यानी बार बार डोर पर क्या करते रहे, नॉक करती रही, दरवाज़ा को क्या करती, नॉक करती, बट देयर वॉज नो आंसर। लेकिन किसी का कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। अगर घर में कोई होता तो आप नॉक करोगे तो अंदर से कोई आंसर देगा, लेकिन अगर घर में कोई था ही नहीं तो आप कितनी भी बार नॉक करो उसका कोई आंसर मिलेगा नहीं। तो सेम थिंग यहाँ पर पेगी ने बहुत सारे टाइम उसको नॉक करती रही दरवाजे को, लेकिन कोई आंसर आया नहीं। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। तो ये पेगी और मैडी उन्होंने सोचा भाई मेन जो गेट है वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती, चलो हम पीछे के दरवाजे पर जाते हैं और वहाँ जाकर क्या करते हैं, नॉक करते हैं। तो वो दोनों पीछे के दरवाजे पे गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ पर भी कोई आंसर नहीं था, यानी कोई रिप्लाई दे नहीं रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा यहाँ तक कि ये दोनों जैसे स्कूल कंप्लीट हुई तो पहले मैडी के मन में ख्याल आया कि भाई मैं उसके घर जाऊँ, पेगी आएगी या नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम, में जाकर उसको समझाऊंगी, उसको बताऊंगी कि भाई तुझे क्या कर, हमारी वजह से आपको जो फीलिंग हर्ट हुई उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन जैसे स्कूल कंप्लीट हुई पेगी ने सामने से कहा कि चलो हम जाकर देखते हैं कि वो किड की यानी किसके लिए यूज़ किया था, वंडा पेट्रोक्स के लिए, कि वो यहाँ पर है या टाउन छोड़कर चली गई। वो दोनों की आइडिया मिल रही थी, दोनों मैडी भी खुश हो गई और दोनों वहाँ पर जाते हैं। दोनों हर्रिडली ये जो बिल्डिंग थी यानी जो ये क्लाइंबिंग था वो फटाफट बोगन हाइट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी ये जगह जनरली वहाँ पर हवा की जैसे फड़ी, वहाँ हवा आती जाती नहीं थी, यानी ये वहाँ पर इतने ज़्यादा हाउस थे कि जिसकी वजह से जैसे हवा का आना जाना मना था। और ये नवंबर आफ्टरनून का टाइम था, जो एटमॉस्फेयर था वो वेट था और सब उदास से थे। फिर भी वो पेगी वहाँ कहती है कि भाई मैंने तो आज तक कभी उसको फॉरेनियर या नाम पर कभी उसको टीज़ नहीं किया है। ओके, मैंने कभी उसको फॉरेनियर नहीं कहा है और कभी भी मैंने उसको नाम पर कभी टीज़ नहीं किया है। ओके, और कुछ भी हो हमें उसको क्या करना है, हमने कभी भी उस पर कोई ऐसे ही उसकी जो फीलिंग उसको हर्ट हुए इस तरह से हमने कभी फ़न या उस पर मजाक नहीं किया है। ओके, लेकिन फिर भी जो भी है हम समझ रहे हैं वो डम है कि हम जो उसको टीज़ कर रहे हैं उसको पता नहीं चल रहा है, वो तो पागल है। लेकिन अभी हमें पता चला कि नहीं, वो तो बहुत ही स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा ड्राइंग किया था। कि यानी ये जो ड्राइंग करने वाला है, जो इतनी अच्छी ड्राइंग जिसका नंबर उसका रैंक आया, तो वो पागल नहीं हो सकता। ओके, मेडी ने कुछ कहा नहीं, वो तो एक ही सोच में किसी भी ना किसी तरह से वंडा को फाइंड आउट करो, उसको क्या करो, अपने साथ वापस स्कूल में ले जाओ, सब स्कूल वाले जो बच्चे वो भी खुश हो जाएंगे। और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी भाई अभी आपको कहीं जाना नहीं है, और अभी इस तरह से किसी को भी कोई बच्चा या कोई दूसरा कोई उसको टीज़ करेगा तो हम क्या करेंगे, उसके सामने फ़ाइट करेंगे। यानी आज आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ हम होने नहीं देंगे। और दोनों फटाफट वहाँ पर जो बोगन हाइट्स पर वहाँ चढ़े, वहाँ पर देखा कि भाई जल्दी जाना है वापस क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने सोचा एक जगह को मैडी ने पॉइंट आउट करते कहा कि ये जो लिटिल वाइट हाउस है वही शायद ये वंडा पेट्रोक्सी का घर है, यानी यहाँ पर ही वो रहती होगी। तो ये इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कहती है, क्योंकि ये जो एरिया था आसपास एकदम कैसा गंदा था लेकिन क्लीन था, यानी एरिया बहुत ही प्रॉपरली, जैसे आज कोई गार्डन को जैसे आसपास की जगह उसको अरेंज करके रखता है ऐसा नहीं था, दिखने में बहुत ही क्या था, सेबी था। ओके, लेकिन वो सोच रही है कि नहीं क्लीन है। जिस तरह से वो कंपेयर करती है ये वंडा के ड्रेस के साथ, कि वंडा का जो ड्रेस था वो एकदम फेडेड कलर था। ओके, उसकी जो फिटिंग बॉडी थी उससे फिटिंग भी नहीं था प्रॉपरली, लेकिन हाँ वो कभी आयरन नहीं करते थे, लेकिन वो ऑलवेज़ क्लीन रहता था, यानी वो ऑलवेज़ धोकर लेकर आती थी। तो इसी तरह से ये जो जगह है वो बहुत ही सेबी है लेकिन क्लीन है। यानी ये बात को याद करके सोचे कि नहीं, रियल में ये जो जगह है यानी ये जो घर है वो किसका है, वंडा पेट्रोक्सी का है। इस तरह से उसने डिसाइड किया। अभी उन्होंने सोचा
ये जो घर को देखकर चलो हम जाकर क्या करते हैं, नॉक करते हैं। तो पहले तो फ्रंट डोर पर गए, पैगी ने फॉर्मली वो नॉक करती रही कितने टाइम, लेकिन कोई अंदर से कोई आंसर आया नहीं। उसके बाद ये जो पैगी और जो मेडी थी, उसने सोचा कि चलो हम पीछे के दरवाजे पर जाते हैं, वहाँ जाकर नॉक करते। तो वो लोग अभी भागते हुए वो पीछे के दरवाजे पर गए और वहाँ जाकर भी उन्होंने क्या किया, नॉक किया, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई आया नहीं। यानी इन शॉर्ट अभी पता चला कि रियल में घर में कोई है नहीं। यानी जो वंडा पेट्रोक्सी है वो ये सिटी छोड़कर, ये टाउन छोड़कर यहाँ से क्या गई है, चली गई है। ये बात क्या हो गई, कंफर्म हो गई। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अभी ये बात पर कोई डाउट नहीं था कि द पेट्रोक्सी वेर गॉन, यानी जो वंडा पेट्रोक्सी का पूरा जो फैमिली था वो लोग यहाँ से अभी कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। ये बात पर अभी कोई डाउट था नहीं, क्योंकि वो खुद उनके घर पर जाकर जो फ्रंट डोर है उसको भी नॉक किया बहुत सारे टाइम। उसके बाद जो बैक डोर है वहाँ भी जाकर उन्होंने क्या किया, चेक किया, लेकिन वहाँ से भी और आगे किया, पीछे के डोरों से कहीं से भी रिप्लाई नहीं मिला। इन शॉर्ट नाउ दे आर थिंक, उन्होंने सोच लिया कि अभी कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये जो वंडा पेट्रोक्सी का पूरा फैमिली है वो यहाँ से चला गया है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, ओके, तो मेक अमेंड्स कमेंगे टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। ओके, कोई इंसान सॉरी फील करता है किसी के लिए, किसी ने कुछ जैसे गलत किया है तो उसके लिए सॉरी फील करता है। यहाँ पर भी ये जो मैडी और पैगी थी वो दोनों अपने दूसरे को क्या, एक दूसरे को वो सेम फील कर रहे, उसको सॉरी फील करके हमने ये वंडा के साथ जो किया वो गलत किया हमने, ऐसा उसको फील होता है। दे टर्नेड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन टू हिल, वो दोनों उल्टा घूम गए और फिर से वो अप हिल से, जैसे ये हिल क्लाइंब करके ये बॉगन हाइट्स पर आए थे, अभी वो वापस जाने लगे, यानी अपने अपने घर जाएंगे। तो दोनों क्या हुए, उल्टा घूम गए और वापस अपने घर के लिए आगे बढ़ने लगे। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू, तो उसने पैगी ने कहा ओके एनीवे शी इज़ गॉन नाउ, वो भी चली गई, व्हाट कैन आई डू, अभी हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good idea for her drawing. दूसरा, हाँ उसको बताते थे तो वो बोल रहे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो उसकी वजह से ही हम जो बताते थे उसकी वजह से उसको आइडिया मिलती थी ये ड्रेस के बारे में, और उसकी तरह से वो क्या करती थी, ड्रॉ करती थी। यानी उन्होंने जो ड्रेस ड्रॉ किया है 100 ड्रेसेस, वो सोच रही कि भाई हमने ही इसको आइडिया दिया है, और अकॉर्डिंग टू आवर आइडिया उसने इस तरह से ड्रेस क्या की है, बना है। यानी ये जो बताना चाहते हैं कि ये जो कंपटीशन या कंटेस्ट जीती है तो उसके लिए हमने ही उसको क्या दिए थे, आइडिया दिए थे। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, वरना तो ये जो कंटेस्ट है वो जीत ही नहीं सकती। हमने जिस तरह से आइडिया दिए इसी तरह से उसने क्या किया है, ड्रेसेस बनाए हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपटीशन है, जो कंटेस्ट है वो जीत गई है, वरना ये वंडा पेट्रोक्सी ये कंटेस्ट जीत पाती नहीं। ऐसा किसने सोचा, ये पैगी ने सोचा। ठीक है, पैगी किसको बता रही है, मैडी को बता रही है कि भाई हमने इसको आइडिया दिया था और इसी तरह से उसने क्या किया, ड्रेसेस बनाए, इसीलिए वो जीती है, वरना तो ये पॉसिबल होता नहीं। ओके, सो लेट्स गो है। मैडी turned this idea carefully over in her head. मेडी turned this idea, मेडी ने ये आइडिया सोचा और ध्यान से सोचा कि सही बात है, ये मैंने भी आइडिया बताया है और पैगी ने भी आइडिया बताया, इसी तरह से उसने ड्रेस क्या की है, बनाए हैं। फॉर इट देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। ओके, दूसरा उसको ये बात पर कोई बैड फील करना चाहिए नहीं। ओके, हमने जिस तरह से आइडिया बताया इसी तरह से उसने ड्रेस बनाए, तो अगर हमने उसको कुछ गलत बोला तो उसको ये सब बैड फील करना चाहिए नहीं। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन ऐसा हुआ कि वो नाइट को ये जो पैगी और जो मैडी थी, यहाँ पर ख़ास बात की मैडी की, तो मैडी सो पाई नहीं, यानी पूरी नाइट उसको नींद नहीं आई। क्यों, क्योंकि उसके माइंड में कौन सा ये
जो वंडा पेट्रोक्सी था उसके बारे में उसका मन में ख्याल चल रहा था, कि जिसकी वजह से उसकी नींद जैसे हराम हो गई, नींद हो ही नहीं रही थी। वो सोना चाहती थी लेकिन वो सो पाती नहीं थी। सी थॉट अबाउट वंडा, वो वंडा के बारे में सोच रही थी। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसका जो फेडेड, फेडेड यानी जिसका कलर चला गया हो, ऐसा फेडेड जो उसका ब्लू ड्रेस था, जो ऑलवेज आपको पता है कि वो एक ही ड्रेस पहन कर आती थी, तो उसका जो ये फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में वो सोच रही थी। एंड द लिटल हाउस सी हैड लिव्ड इन, और उसका छोटा घर, क्योंकि वो पहले तो उन्होंने घर नहीं देखा था, लेकिन जब वो उसके घर पर जाकर आए तो वो घर भी छोटा था। तो सोच रही है कि भी उसके ब्लू ड्रेस के बारे में और उसके छोटा जो घर था उसके बारे में ये जो मेडी थी वो सोच रही थी। यानी उसको नींद नहीं आ रही थी, वो उसके माइंड में यही ख्याल क्या हो रहे थे, चल रहे थे। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड। दूसरा उसके माइंड में उसने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे ये कंटेस्ट के लिए, उसने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे, ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, और हर एक जो पिक्चर था वो क्लासरूम में एक लाइन अप यानी एक लाइन में लगाए हुए थे। तो ये सोचकर वो उसके बारे में यानी वंडा के बारे में, उसका जो फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, उसके बाद उसने जो 100 ये ड्रेसेस बनाए थे जो क्लासरूम में एक लाइन में लगाए थे, तो उसके बारे में वो क्या करती रहती है, सोचती रहती है। एट लास्ट मेरी सेटअप इन अ बेड, लास्ट में उसको नींद नहीं आ रही थी, सोने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके माइंड में ये वंडा के बारे में ही कुछ ख्याल चल रहे थे। तो अभी लास्ट में ये मेडी क्या हुई, अपने बेड पर खड़ी हो गई, सेटअप यानी बैठ गई, इन अ बेड, एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड एंड रियली थॉट, उसने क्या किया, प्रेस्ड हर फॉरहेड, अपने हेड को क्या किया, प्रेस किया, दबाया टाइटली, इन हर हैंड्स, अपने हाथ से अपने जो फॉरहेड उसको दबाया, एंड रियली थॉट, और वो सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, जैसे वो बहुत ही हार्डेस्ट थिंकिंग थी, वो कुछ डीप में सोच रही थी, उसने आज तक कभी ऐसी थिंकिंग नहीं की थी। ये पहली बार इतना डीपली वो किसी के बारे में क्या कर रही थी, सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम तक वो सोचती रही। सोचने के लिए क्या किया बताया उसने, कि अपने जो फॉरहेड है उसको अपने हाथ से क्या किया, उसने प्रेस किया, हाथ को दबाकर वो एकदम डीपली ये मैटर के बारे में यानी वंडा की जो मैटर थी उसके बारे में वो डीपली क्या कर रही है, सोच रही थी। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम यानी लॉन्ग टाइम तक, जैसे उसको नींद नहीं आ रही थी, उसके माइंड में ये वंडा पेट्रोक्स के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। तो लॉन्ग टाइम तक ये वंडा पेट्रोक्स के बारे में क्या कर रही थी, सोच रही थी। उसके अलावा कोई दूसरी सोच उसके माइंड में भी आती नहीं थी। तो यानी वंडा पेट्रोक्स के बारे में सोचती रहती है। ओके, सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। ओके, लॉन्ग टाइम तक वो सोचती रही। उसके बाद जैसे कोई एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यानी एंड, ये उसके बारे में जो सोच रही थी, जैसे वो सोच का उसको एंड आ गया, उसने ये जो सोच थी ये इम्पोर्टेंट, उसने कंक्लूजन पर आई। अभी कंक्लूजन पर क्या है तो ये आपको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आई होप कि आपको ये जो लेसन है ये मैंने पेज नंबर 76 जिसमें मैंने ये 3 पैराग्राफ जो छोटे छोटे 1 2 3 4 छोटे 4 पैराग्राफ है स्टार्टिंग से लेकर, जो छोटे छोटे 4 पैराग्राफ कंप्लीट करा। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। आपको ये वीडियो के एंड में एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी, वो पीडीएफ फाइल में आपका होमवर्क होगा, वो होमवर्क आपको करना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जहाँ तक मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो पूरा पता चल गया होगा।
ओके फ्रेंड्स, तो कंपलसरी आपको होमवर्क करना है और थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।